ऑलराइट भाई, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो कल ही मैंने अपने चैनल पे टॉक्सिक मूवी का रिव्यू डाला था, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चेकआउट ज़रूर करना। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि टॉक्सिक के रिव्यू में मैंने उसके अच्छे बुरे कई सारी चीज़ों के बारे में बात की एंड उसका एक बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू देने की कोशिश की जो मैंने एक्चुअल में फील किया, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बट उस चीज़ में मैं एक चीज़ भूल गया, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना भूल गया जो चीज़ एक्चुअली एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है। वो चीज़ थी मूवी की एंडिंग की। ट्रस्ट मी, जितना डैमेज मुझे मूवी की एंडिंग ने किया होगा ना, जितना मेरा ब्रेन रॉट मूवी के एंड ने किया, उतना पूरी मूवी में कहीं नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए आई गेस मूवी की एंडिंग क्या था, मूवी की एंडिंग कैसे थी, एंड इस मूवी में स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। तो अगर आपने टॉक्सिक मूवी नहीं देखी है तो आगे आपको स्पॉयलर्स मिल सकते हैं, बट इसकी एंडिंग के बारे में बात करना जरूरी था क्योंकि ट्रस्ट में ये एंडिंग इस मूवी में जो है एक बहुत ही बड़ा धब्बा सा लगा जाती है। तो चलिए इसके बारे में एक बात ही करते हैं। मूवी की एंडिंग होती कुछ ऐसे है जहाँ पे राया अपने बेटे टिकट के साथ उसके फाइनल कन्फ्रंटेशन के बाद, सब कुछ मामला सेटल सा करने के बाद, वो ना अपने दूसरे बेटे एडम को लेके, जो कि उसका बेटा होता है, उसको लेके जा रहा होता है अपने घर वापस। तभी होता क्या है, फाइनल क्लाइमैक्स जहाँ पे एक्चुअली होता ऐसा है कि जो हमारा राया है वो अपने बेटे एडम को तो ले जा रहा है, लेकिन टिकट को वो कुछ ऐसा होता नहीं है। मतलब टिकट के साथ अभी तक सिर्फ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई थी, बट एक्चुअल वो कुछ क्लियर नहीं हुआ था। तो वहीं सामने टिकट खड़ा होता है। टिकट क्यों खड़ा होता है, तो टिकट वहाँ पे उसको अपनी बताता है कि एक्चुअली वो उसको और कुछ नहीं, उसको राया खोएगी, उसको मतलब अपने उसको एक फादर चाहिए। तो यहाँ पे उनके बीच में बातें होती हैं जहाँ पे राया बोलता है वो उसको नहीं ले जा सकता, ऐसा वैसा मतलब बातें होती है। बट यहाँ पे होता ऐसा है कि राया टिकट को ले नहीं जाता, ठीक है। तो वहीं खड़े वो जो फाइनल ट्रेलर में ब्लिजर्ड में आपने देखा होगा ना, दोनों खड़े होते हैं एंड हम लोग सोच रहे थे कि ये फाइनल शोडाउन होगा, नहीं, यहाँ पे खड़े होके तो बागबान बागबान खेला जा रहा था, सूर्यवंशम, आई मीन सूर्यवंशम यहाँ पे हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे भी राया अपने बेटी टिकट को ले जाने से मना करता था, लेकिन टर्न ऑफ इवेंट में बातें करते करते ही वो उससे पता नहीं उसका नाम पूछता है एंड थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान देने के बाद तो पता नहीं क्या होता है, एकदम से मुझे ओवरवेलम कर दिया जाता है। तब जब उसका बेटा जो टिकट होता है ना, वो सीधा अपनी, उसके पास गन होती है, वो सीधा अपनी गन से सीधा गोली मार देता है उसके सर पे, राया के सर पे, एंड राया इंस्टेंटली मर जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ गोली लगी तो मर ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट रुको और सोचो कि ये सीन सोचने में कितना अच्छा है। जस्ट इमेजिन ये सीन्स देख के सोच के ही आपको क्या लग रहा होगा, मूवी में अब कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि भाई, मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ इतनी ओवरवेलमिंग थी कि वाह। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं ना ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी मूवी के प्रोटैगोनिस्ट को ही मार दिया जाए। हार जाना उसका अलग बात होती है, लेकिन मार देना, दिस वॉज काइंड ऑफ न्यू फॉर मी। तो ट्रस्ट मी, मेरी एक्साइटमेंट इस सीन पे थोड़ी सी बढ़ रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं 3 घंटे से बैठा था, मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो चीज़ मुझे लगी कि हाँ, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। मुझे लगा अब ये टिकट क्या करेगा, ये क्या करेगा, मतलब क्या ही अपने बाप को बदनाम करेगा, ये मतलब क्या करेगा। तो मरने के बाद फिर वही होता है, वो उसकी लाश के सामने बैठ के थोड़ी देर बात करता है, उसको पूछता है आपको कौन से रंग की टिकट पसंद है। लेकिन नहीं, हम लोग हैं पागल। और जब एक्चुअली चीज़ें खोली जाती हैं, चीज़ें अनफोल्ड होती हैं एंड क्लाइमैक्स रिवील होता है, इनका ट्विस्ट हमारे सामने आता है, तो एक्चुअली में होता क्या है, होता ऐसा है कि जो उसका दूसरा बेटा एडम होता है वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है। वो गाड़ी से निकल के आता है एंड वो बहुत छोटा सा बच्चा होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता इस सीन में। अगर आप सोचो कि उसने कुछ क्यों नहीं किया, वो मोस्ट प्रोबेबली साथ अपने बहुत ही टीन एज से भी कम में था, लाइक बहुत छोटा बच्चा था, तो वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो आता है, बट वो इंस्टेड ऑफ ब्लिजर्ड में वो वहां पे डैडी डैडी कर रहा होता है। अब ये सुन के आपको क्या लगा कि वो हो सकता है अपने मरे हुए डैडी को बुलाना चाह रहे हैं कि ऐसे डैडी उठो, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। नहीं, यही पे ट्विस्ट रिवील होता है कि एक्चुअली टिकट जो कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअल में जो टिकट है वो था सिर्फ एक माइंड की मैनिफेस्टेशन राया की। एक्चुअल में होता क्या है, क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है बाद में कि जब वहां पे होता है ना, उस सीन में आपने देखा होगा, वो क्या होता है जब नाडिया का कैरेक्टर मर जाता है, तो राया ना इतना डिस्गस्टेड अपने आप से फील करता है, इतना गिल्ट में भर जाता है कि वो एक तो गाड़ी भगा रहा होता है, वो खूब जम के पिया होता है, तो वो पता नहीं कहाँ एकदम सड़क के किनारे भरी बारिश हो रही थी, अपनी गाड़ी रोक के चला गया, तो वहीं गाड़ी उसकी फिसलने लगी, एक स्लांट पे था बेसिकली, तो गाड़ी उसकी ऐसे फिसलने लगी। उस गाड़ी पे टिकट जो बच्चा होता है वो बैठा हुआ होता है। अब गाड़ी डूब जाती है, अब यश को रियलाइज होता है कि यार ये क्या हो गया, वो जाता है टिकट को बचाने, बट एक्चुअल में होता ऐसा है कि वो उसे नहीं बचा पाता। जो छोटा टिकट होता है वो गाड़ी में ही डूब के
मर जाता है। तो यहाँ पे इस गिल्ट में, ये जो इतना भयंकर उस पर गिल्ट आता है, एक ह्यूमन चीज़ है तो ठीक है गिल्ट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि आई बिलीव उसका ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, आई पर्सनली बिलीव। लेकिन इसी गिल्ट में जब वो आ जाता है तो वो उसको क्या होता है ना, वो अपने माइंड में इमेजिन करने लगता है छोटे टिकट को। वो ऐसा इमेजिन करता है कि उसने टिकट को भगा दिया, एंड एक्चुअली अभी तक जो भी ये मूवी मतलब ये ट्विस्ट होता है, तो अब इस चीज को सोचो कि अगर ये चीज ट्विस्ट थी तो पूरी मूवी ही मेक सेंस नहीं करती। क्योंकि फिर ऐसा इसीलिए भी क्योंकि देखो मूवी की स्टार्ट ही होती है टिकट की आवाज, जहाँ पे टिकट अपने फादर को इंट्रोड्यूस करता है, अपने फादर और मदर के बीच के डायनामिक को बताता है, एंड बताता है कि उसके साथ क्या क्या, वो बेसिकली पूरी ऑरिजिन स्टोरी को बताता है। अब उसका ना होना या उसका ये डिक्लेयर हो जाना कि वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर था अभी तक, ये इतने सारे लूप होल क्रिएट कर देता है कहानी में कि यू विल डाई फिक्सिंग इट, यू विल जस्ट डाई फिगरिंग आउट कि एक्चुअली में हुआ क्या। एंड यही सीन मेरे साथ भी हुआ देखो। एंड पर्सनली मुझे क्या लगता है कि ये ट्विस्ट वन ऑफ द वर्स्ट ट्विस्ट हो सकता है, इनफैक्ट है वो इसीलिए क्योंकि देखो ये जो मूवी थी टॉक्सिक, वो थी यश की, एंड टॉप ऑफ दैट मैंने इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि काइंड ऑफ मैं जानता था कि ऐसी मूवीज में दिमाग लगाना नहीं है, ये मसाला मूवीज है तो कहीं ना कहीं इलॉजिकल चीजें होती हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। और इनफैक्ट जो मूवी खुद हुई थी वो भी इतनी सीरियस नहीं थी या कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टाइप की नहीं थी कि आपको देख के कुछ फील आए, कुछ आपको हिंट मिले कि हाँ यार ऐसी कोई चीज मूवी में एग्जिस्ट कर सकती है। एंड ये एक स्मार्ट टेक नहीं, पूरी मूवी ब्लंडर से भरी हुई है। मतलब पूरी मूवी कैसी है, एक स्टाइलाइज्ड वॉयलेंस की मूवी है ये पूरी मूवी। आई कैन बेट भाई जब भी ये मूवी ओटीटी पे आए या आपके फोन में आए, मतलब तो आई कैन बेट, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यश का जहां भी फाइटिंग सीन हो किसी भी लुक के साथ, कोई भी फाइटिंग सीन देख लेना जहां पे वो फाइट कर रहा हो एंड उसको पॉइंट ब्लैंक की रेंज में आंखें बंद करके कहीं भी पॉज मारना, बट स्टिल यू विल सी यश का हर एक लुक स्टाइलिश लगेगा, जिसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कहाँ पे ज्यादा मेहनत की गई है। स्टोरी पे तो मेहनत हुई नहीं है, ज्यादा मेहनत कहाँ हुई है, ओवर स्टाइलिश दिखाने में, ओवर स्टाइलाइज्ड करने में। तभी कसम से एंड ये चीज ट्राई करना, कहीं भी लोगोगे ना आपको हर जगह यश का लुक एकदम स्टाइलिश दिखेगा। जो सिगार मुंह में है, सिगार तस से मस्त नहीं होगी, बाल तस से मस्त नहीं होंगे, खून बहेगा, एस्थेटिकली बहेगा, पूरा स्टाइलाइजेशन पे बहुत काम किया गया है पूरी मूवी में। तो ऐसे में आप क्या दिमाग लगाओ। तो पर्सनली मुझे लगता है ऐसी मूवी में ऐसा ट्विस्ट रख देना ही अपने आप में एक बहुत बेकार है, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, एंड आपने रख भी दिया। तो ये तो पूरा लाइक के जमीन के नीचे से, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि ये पूरा नरेशन, टॉक्सिक का पूरा नरेशन तो टिकट ने दिया था। इवन इतने सारे लूप होल खुल जाते हैं भाई। जो राय का कैरेक्टर था जो एडम को किडनैप करके ले गया था, तो क्या मतलब राया ने खुद ही अपने बेटे को किडनैप किया, फिर वहां खुद से लड़ रहा है, क्या हो रहा है ये। और यही सब होते होते लास्ट में मूवी एंड हो जाती है, जहाँ पे यशिनो लास्ट में थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंट फील करवाने के लिए, प्योर माउंटेन होते हैं बर्फ के, तो वहां से दिखाया जा रहा है लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन वहां पे एक्चुअली दिखाया जा रहा है कि जो टिकट है, छोटा टिकट, वो खड़ा है कैसे वही बच्चे के अपने चाइल्ड वाले उसमें, एंड जो राय का कैरेक्टर है वो ऐसे बाहें फैला के उसका स्वागत कर रहा है कि आजा बेटा आजा। ये एक आपको अच्छी हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की गई है, बट उससे पहले मूवी में इतनी बकचोदी हो चुकी है, एंड टॉप ऑफ दैट नथिंग टिल नाउ मेक्स सेंस इन द मूवी। एंड ये जो ट्विस्ट था इसने मुझे इतना दिमाग खराब किया ना मेरा, क्योंकि मैं तब से सोचा जा रहा हूँ कि अच्छा चलो बाकी सब ठीक है यार, तो एंड यश वहां स्नो में पहुंचा कैसे। अगर ये सब उसके माइंड की मैनिपुलेशन ही थी, उसका माइंड इमेजिनरी टिकट को बार बार बुक किए जा रहा था, तो कैसे, जब वो खुद से लड़ रहा था तो कैसे, क्या वो खुद ही खुद को पीट रहा था, वो खुद ही डबल रोल प्ले कर रहा था, क्या उसने खुद ही अपने बेटे को किडनैप करके उस स्नो भरी जगह में लाया। मतलब इतने प्लॉट होल्स हैं, इतने प्लॉट होल हैं। एंड उसके अलावा एक चीज और, जब लास्ट में सारी सेना एक वॉर टाइप की छिड़ जाती है, तो वहां पे पैरेलली ये भी दिखाया जाता है कि राया और टिकट साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। अब राया तो यहाँ पे अकेला ही था, तो जो दूसरा बंदा था वो कहाँ से आया, समझ रहे हो। पूरी मूवी इस तरह से इस ट्विस्ट के बाद मेरे हिसाब से कोलैप्स करी है मेरे लिए। इसको फिगर आउट करना तो मेरे लिए कुछ था ही नहीं, इसको देखना वॉज लाइक ऐसी पजल को सॉल्व करना जो इतनी कंफ्यूजिंग एज हेल है। कुछ समझ ही नहीं आया मेरे कि भाई एक स्टोरी होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, जिसके डॉट आप कनेक्ट करते हो। अब इसमें डॉट कहाँ से कनेक्ट करें, एज इफ एक यहाँ से यहाँ तक की स्टोरी थी, अब बीच में इतने गड्ढे निकल आए, कहाँ से स्टोरी कनेक्ट होगी। सो दिस वाज द थिंग दैट रियली
जिसने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया। बट ओवरऑल मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं देखो पोस्ट क्रेडिट वगैरह के लिए नहीं रुका था, नहीं मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। हालांकि मैं हर मूवी के लिए रुकने लगा हूँ अब, लेकिन इसके लिए नहीं रुका, क्योंकि 3 घंटे में पहले इस मूवी को देखे बहुत पछता रहा था, तो मैंने नहीं रुका इसके पोस्ट क्रेडिट के लिए। बट मैंने जितना गूगल में सर्च वर्च मारा, कई जगह पढ़ा भी, तो इसमें कोई ऐसा सच ट्रेडिशनल पोस्ट क्रेडिट सीन था नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट ना कोई ऐसा रोड कि राया विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, ना ही अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ही आई है कि राया का ये जो टॉक्सिक है उसका कोई सेकंड पार्ट भी होगा। तो विच इज गुड, आई गेस इसका होना भी नहीं चाहिए। अब इसका ऐसे इतनी कॉन्फ्लिक्टेड स्टोरी है ये, टू बी ऑनेस्ट इसको बस यहीं पे खत्म कर दो, ये जो भी है यहीं पे खत्म कर दो बस। ओवरऑल मूवी की एंडिंग यही थी। कुछ देखो, आई नो मूवी कुछ एंड का कुछ सेंस बना नहीं, बट जो था, जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। देखो मैं ना भाई एक चीज मैं बता दूं, आजकल ना मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, आई वॉच द टॉक्सिक सेकेंड टाइम एंड इट डजेंट डिजर्व द हेट। मतलब आजकल कई लोग इस तरह की वीडियोस भी बना रहे हैं, मैंने ऐसी नहीं बनाने वाला भाई। मतलब भाई मैं एक बार नहीं देख पाया, मैं 2 बार कहाँ से देखूँ। और फिर एक बात ये भी है कि देखो ये जो सेम चीज़ है ना, राया का एक स्मॉल रट से उठ के एक बड़े थ्रोन तक पहुंचना, तो ये सारी कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग केजीएफ में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो इसको थोड़े महंगे बजट के साथ बनाया गया है। ऑफ कोर्स 500 से 600 करोड़ इसका रिपोर्टेडली बजट है, 500 से 600 करोड़। स्टोरी में एक पैसा नहीं दिया होगा, मतलब सेम यही, उसको सिटी पे राज करना है, उसकी मोटिवेशन का कारण एक फीमेल कैरेक्टर है, यहाँ पे उसकी बहन थी, सेम लुक है, सेम ही वॉयलेंस का तरीका है, एक्शन भी सेम, डायलॉग भी एकदम वैसे ही जबरदस्ती के बाहरी डायलॉग्स बोले गए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपसे कहना हो, जैसे अगर मुझे आपसे कहना हो कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तो पता है इसको मूवी में कैसे बोला जाएगा? मेरी वीडियो वीडियो नहीं डायमंड है, इसीलिए लाइक जरूर करना। इस हद के डायलॉग थे एंड भाई मतलब खैर भाई देखो, अब बस इसके अलावा मेरी मेरी तरफ से मैं टॉक्सिक की कोई और वीडियो नहीं डालने वाला, क्योंकि आई एम डन विद दिस। ठीक है, अब मैं इसको बुला के कोई अच्छी मूवीज देखना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड आपका इस पूरे टॉक्सिक के एंड टॉक्सिक की स्पेसिफिकली एंडिंग का बारे में आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।